पाठ 7। मोती। पशु भी संवेदनशील होते हैं। अपने साथ व्यवहार के प्रति वे भी प्रतिक्रिया करते हैं। वे भी प्यार और मान चाहते हैं। मोती अपनी पदवी खोकर कैसे प्रतिक्रिया करता है और कैसे काबू में आता है, आइए इस कहानी में पढ़ें। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूं तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध न रहती थी। महावत का दबाव भी वह न मानता था। इस बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोदी की पदवी छिन गई, उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अब कूलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती और उन्हीं को जबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को पहली दशा से मिलाता तो बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर गया। राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास न जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में दूसरे हाथियों ने जब मोती के गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो उन्होंने मुंह फेर लिया। मोती भागता हुआ फिर महल की ओर चला। रास्ते में उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर सवार चले आ रहे हैं। वह तुरंत एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकला और चिंघाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोंपड़ी में घुस गए। मोती भी पीछे पीछे वहां जा पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते हुए देख लिया था। उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया और पैरों से रौंद डाला। भीतर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। किसी तरह जान पर खेलकर वे पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में बहुत से व्यक्तियों ने जंगल में जाकर मोती को पकड़ने की कोशिश की, पर एक भी कामयाब न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था, मुरली। अभी वह कुल 8 बरस का था। राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। वह कमर कसकर मोती को पकड़कर लाने के लिए तैयार हो गया। जंगल में जाकर वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और इधर उधर नजरें दौड़ाकर मोती को ढूंढने लगा। उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, मुरली ने पेड़ पर से उसे पुचकारा, मोती। मोती ने मुरली की ओर देखा और फौरन पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, ऐसा सोचकर उसे मुरली पर बड़ी दया आई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ से नीचे उतरा और मोती की सूंड को प्यार से थपथपाने लगा। उसने मोती को बैठ जाने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, बल्कि उसने मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। मुरली चिल्लाकर बोला, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब यह किसी को नहीं मारेगा।
राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपए का इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया। मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया था। मुंशी प्रेमचंद।